एक दिन महाराज अपने दरबार के लिए जा रहे थे, तो शर्मिष्ठा ने जैसे ही देखा महाराज याति को पास में बुलवाया, कहा कि महाराज ये बताओ, जिस दिन से मैं आपके घर में आई हूँ आप कभी नहीं आए हमारे महलों की तरफ। ये बताओ दूल्हे की शादी में जो दहेज मिलता है उस पे अधिकार किसका होता है? बोले दूल्हे का। बोले तो मैं भी आपके घर में एक दहेज के रूप में आई हूँ, लेकिन आप हमें कभी देखने के लिए नहीं आए, ना हमारे महलों की तरफ आए। चलो आज हमारे महलों में ही आप भोजन करोगे। शर्मिष्ठा अपने महलों में लेकर के गई है, महाराज याति को भोजन कराया। कहा महाराज भूल नहीं जाना, आते जाते रहना। अब जैसे ही महाराज याद चले हैं तो शर्मिष्ठा बोली है महाराज आप जा रहे हो? चलती बिरिया नजर भर की देख ले, चलती बिरिया नजर भर की देख ले। साथ को डर है नजर भर की देख ले, साथ को डर है नजर भर की देख ले। चलती बिरिया नजर भर की देख ले, चलती बिरिया नजर भर की देख ले। आज महाराज याति जैसे ही दरबार में पहुंचे, धीरे धीरे शर्मिष्ठा से भी बड़ा स्नेह हो गया। तो देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वस, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं, अनुपुरु, ध्रुव। एक दिन महाराज देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे, तो देवयानी के जो पुत्र थे यदु और तुर्वसु बड़ा शोर कर रहे हैं। तो याति के मुंह से निकल गया, देवयानी तुम्हारे 2 ही पुत्र हैं और इतना शोर करते कि ठीक से भोजन भी नहीं करने देते हैं, और शर्मिष्ठा के 3 हैं, ये भी नहीं जान पड़ता है घर में रहते या नहीं रहते हैं। और जो इतने वचन सुने महाराज हमारे 2 उसके 3, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। याति ने कहा अब जो हुआ वो तो हो ही गया। बोले नहीं अब मैं अपने पिताजी के घर पे जाऊंगी। तो महाराज याति ने रोका, तो शर्मिष्ठा बोली अब हम समझ गए हैं। देवयानी बोली महाराज अब हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि दोनों बुरे ऐसे बुरो आई आए दोनों बुरे ऐसे बुरो आहे माने होता है सर्प। कहा कि सर्प बुरो है वो तो है ही है, लेकिन आईर सर्प से बुरो है? आही बाचा तो मान ले पर बाचा तजे आई
महाराज आज देवयानी अपने पिताजी के पास में पहुंची हैं। कहा कि पिताजी आपने कहा था उस शर्मिष्ठा से कोई मतलब मत रखना, लेकिन मेरे 2 ही पुत्र उसके 3 हैं, श्राप दे दिया। जाओ महाराज आती, तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसी वक्त तुम बूढ़े हो जाओ। जैसे ही देवयानी आई तो महाराज आती बैठे बूढ़े। अब जैसे ही देवयानी ने देखा फिर भाग के गई, पिताजी हमने ये थोड़ी कहा था आप बूढ़ा बना देना, श्राप वापस ले लो। कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि महाराज आती अब अपने यहाँ पर यज्ञ करें, सभी हितू रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलवाएं, सभी से कहें कोई जवानी हमें अपनी दे दो, बुढ़ापा ले लो, अदला बदली हो सकती है और कुछ नहीं हो पाएगा। अब महाराज याती ने अपने यहाँ पर बड़ा भारी यज्ञ किया, सभी को बुलवाया, तो सभी से कहा कि कोई अपनी जवानी हमें दे दो, बुढ़ापा ले लो। तो परिचत जी काऊ काऊ ने तो पूरी उन्हें खाई बिना खाए चले गए, भगवान जब बुढ़ापे से बचाए है, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां जो है वो कार्य करना बंद कर देती हैं। पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुखोई घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुख आज्ञाकारी, पंचम सुख नरमा वासा, और छठवां सुख कंचन के रासा। प्रथम सुख बताया गया है शरीर निरोग हो, शरीर स्वस्थ हो, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, कोई विकार नहीं होता है, दुनिया में सबसे बड़ा सुखी होता है। सभी से कहा, यदु से भी कहा तो यदु ने भी मना कर दिया। पुरु ने 100 वर्षों के लिए जवानी दी है, पुनः बुढ़ापा लिया, तो महाराज यात ने 100 वर्ष तक जवानी अपने पास में रखी, उसके बाद पुनः बुढ़ापा लिया, जवानी पुरु को वापस लौटाई। देवयानी को लेकर के चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि कल कल करती कली गई, तोले बीती गो सब काल, अरे कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के काल। कहा ऐसे ही कल कल करते रहेंगे तो भगवान का भजन करने में बड़ा विलंब हो जाएगा। चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। तो इन्हीं याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु, तो यदु के 55वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया का अवतार होता है। आइए तालियों के साथ में एक भगवान का भजन